दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में स्वागत है। मैं आज आप सबको पर्यावरण का सेट 4 लेके आया हूँ, जो कि टेट और रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। मतलब कहने का मतलब है जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन में दे रखा है पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम में से कहाँ पे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका राजस्थान, कहाँ पे स्थित है, राजस्थान के अलवर ज़िले में। कहाँ पे स्थित है, राजस्थान का जो अलवर ज़िला है, अलवर, वहाँ पे स्थित है। ठीक है। तो कब इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1979 में किया गया था। कब किया गया था? 1979 में स्थापित किया गया था। और कहाँ पे स्थापित किया गया था? राजस्थान के अलवर ज़िले में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था आपका? 1986 में। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के संरक्षण के लिए है। तो एक किसके लिए संरक्षित करता है, किसका? 12 सिंहा जो होते हैं, 12 सिंहों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 12 सिंहों के संरक्षण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है आपका? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 12 सिंहों का संरक्षण करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा उद्यान है जहाँ पे हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है आपका? हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है डाची गम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? डाची गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है आपका? ये जाटिगम जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है आपका? जम्मू एंड। यह क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत का कौन सा उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा प्रसिद्ध है? डाची गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसको हम क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके सामने देखिए क्वेश्चन है आपका, इसमें आप सामने दे रखा है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश। इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? जो आपका मध्य प्रदेश राज्य देख रहे हैं यहाँ पे, ये किसके नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक टाइगर की संख्या किसमें है? मध्य प्रदेश में है। कितने टाइगर वहाँ पे हैं? टाइगर जो है आपके वहाँ पे आपके 526 टाइगर हैं। कितने पे टाइगर हैं? 526 टाइगर हैं। ठीक है, सर्वाधिक टाइगर किसमें है? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपसे पूछ रहा है किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान था। क्या था? किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान था। तो वो था आपका जिम कॉर्बेट जो है आपका, उसका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट का नाम क्या था? राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कि क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि पर्यावरण एवं भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार है आपका? वृक्ष मित्र, क्या बोलते हैं उसको, वृक्ष मित्र जो पुरस्कार है आपका वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा है? वृक्ष मित्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे गैंडा स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? गैंडा स्टेट के नाम से असम को जाना जाता है। क्या है? गैंडा स्टेट के नाम से किसको जानते हैं आप? असम जो है उसको गैंडा स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, भारत में कहाँ सिंग युक्त गैंडा मिलता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे, क्वेश्चन दे रखा है कि कहाँ में सिंग युक्त गैंडा मिलता है? गुजरात, असम, कर्नाटक। कहाँ पे आपका सिंग युक्त गैंडा मिलता है? वो आपका असम राज्य है, जहाँ पे काजीरंगा अभ्यारण्य है। कहाँ पे? काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे पाया जाता है? आपके असम राज्य में पाया जाता है। यहाँ ही एक सिंग वाला गैंडा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपसे, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? क्या पूछा है? सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी। चलिए आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र है डिब्रू सैखोवा। क्या है? डिब्रू सैखोवा। क्या है? डिब्रू सैखोवा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? मन्नार की खाड़ी है। सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? डिब्रू सैखोवा। क्या है? सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सैखोवा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर कानूनी मानी जाती है? क्या कह रहा है कि वन संरक्षण, क्वेश्चन पढ़िएगा, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर कानूनी वन गतिविधि है? चाय की खेती, रबड़, शहतूत की खेती, और नेक्स्ट क्या है आपका? सभी। क्या होता है जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये सभी है, ये सब क्या होते हैं? गैर गतिविधि के आधारित खेती मानी जाती है। ठीक है, क्या होता है आपके, क्या होते हैं? वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती जो है आपका गैर खेती मानी जाती है? तो वो आपके हैं चाय हुआ, रबड़ हुआ, शहतूत हुआ, सभी जो होते हैं आपके क्या होते हैं? खेती गैर कानूनी वन गतिविधियों के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? गैर कानूनी वन गतिविधियों के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, यहाँ पे देखिएगा कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, इसको भी आप अति इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्या है आपका? अति महत्वपूर्ण है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था? पर्यावरण सुरक्षा जो अधिनियम है आपका कब आया था? वो 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। और नेक्स्ट क्या है? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप क्या पूछ रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पूछ रहा है कि
वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम जो आपका आया था 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1974 में आया था। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं इसके बारे में पूरा। यहाँ ध्यान दीजिए क्या कर रहा है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है आपका वो कब आया था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया था। सेकंड क्या है आपका? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? वाशिंगटन, स्टॉकहोम, कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो में कहाँ पे हुआ था आपका? फर्स्ट पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपका कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरिया में, जो कि कहाँ पे है आपका? ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है। और कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, इसी के तहत एजेंडा 21 घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा कि लैक्टिक अम्ल, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया है कि क्या है आपका लैक्टिक अम्ल जो होता है किस चीज़ में पाया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि लैक्टिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि लैक्टिक अम्ल, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल दिया गया है। इससे क्या पूछा है यहाँ पे? लैक्टिक अम्ल जो होता है किस चीज़ में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है आपका खट्टा दूध हुआ, खट्टा दूध में पाया जाता है। उसके अलावा आपका दही में पाया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल जो आपका टार्ट्रिक अम्ल है ये किस में पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल जो होता है आपका इमली में पाया जाता है, कच्चा अंगूर में पाया जाता है, कच्चा आम में पाया जाता है। इन सब में क्या पाया जाता है? आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे आपसे यहाँ पे क्या दे रखा है? ध्यान दीजिएगा कि मौलिक अम्ल जो होता है, मौलिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है, या एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मौलिक अम्ल, जो मौलिक अम्ल होता है किस में पाया जाता है? आपके सेब जो होता है, सेब जानते हैं ना, सेब में आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यूरिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है? यूरिक अम्ल जो मूत्र होता है उसमें आपका क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, यूरिक अम्ल जो होता है आपके मूत्र में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्षा के होने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? वर्षा होने के लिए निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, कौन कौन से ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। उस ऑप्शन को यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा कि ऑप्शन दिया गया है कि वर्षा होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? शोधन की ज़रूरत होती है, कि वाष्पीकरण की ज़रूरत होती है, या संघनन की ज़रूरत होती है, या वाष्पीकरण और संघनन दोनों की ज़रूरत होती है। चलिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर है वाष्पीकरण और संघनन, वर्षा होने के लिए वाष्पीकरण और संघनन दोनों की ज़रूरत होती है। जल चक्र के द्वारा समुद्र तथा नदियों का वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है। जल जो होता है वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है, जहाँ वो संघनन क्रिया के दौरान, यहाँ पे संघनन क्रिया होती है। पहले क्या होता है? वाष्पीकरण क्रिया होती है, फिर संघनन होती है, जिसके दौरान वर्षा होती है, जिससे कि वर्षा के द्वारा जल जो होता है पुनः जो होता है पृथ्वी पर आ जाता है। तो इसलिए क्या होता है? वर्षा होने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो आप कह सकते हैं वर्षा होने के लिए वाष्पीकरण और संघनन दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे
दिया है 7 क्वेश्चन नंबर है। इसमें आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 33 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है आपका? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आपके कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में दिया गया है, इसको भी समझिएगा। यहाँ पे आपसे क्या कर रखा है कि भारत की प्रमुख क्या हैं, भारत की प्रमुख जनजातियाँ। चांगपा जनजाति जो होती है, चांगपा, ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? चांगपा जनजातियाँ जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? लद्दाख में पाई जाती हैं। लद्दाख जो है वहाँ पे क्या पाई जाती है? चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। और थारू जनजातियाँ क्या होती हैं? वो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? उत्तराखंड, यूपी का यूपी, उत्तराखंड और यूपी में पाई जाती हैं। थारू जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? वो उत्तराखंड और यूपी में पाई जाती हैं। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। आगे क्या है, कौन सी जनजाति है आपका? खरवार जनजाति। जो खरवार जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? खरवार जनजाति जो है आपकी वो पाई जाती है आपका उत्तर प्रदेश में। खरवार जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश है उसमें पाई जाती है खरवार जनजाति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ली जनजाति कहाँ पाई जाती है? वर्ली जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में वर्ली जनजाति पाई जाती है। वर्ली, ठीक है, वर्ली जनजाति। वर्ली जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में वर्ली जनजाति पाई जाती है। नागा जनजाति जो होती है कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। नागालैंड के अलावा भी मणिपुर में नागा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या रखा है यहाँ पे? कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक बार फिर से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कथक जो है किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, केरल का, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो जो आपका कथक है, यहाँ पे जो कथक आपका है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। अगर आपसे पूछ ले कि केरल का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का क्या है आपका? कथक कली। कहाँ का है? केरल का कथक कली है। और आंध्र प्रदेश का क्या है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और तमिलनाडु का क्या है आपका? भारतनाट्यम। कहाँ का है? तमिलनाडु का भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? हेग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हेग। हेग कहाँ है आपका? नीदरलैंड में स्थित। नीदरलैंड में हेग है, जहाँ पे आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? 3 अप्रैल 1986 में स्थापित होता है। कब स्थापित होता है? 3 अप्रैल 1986 में इसकी स्थापना होती है। किसकी स्थापना? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है उसका स्थापना कब होती है? 3 अप्रैल 1986 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय हेग में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, देखिएगा। समुद्री खरपतवार का मुख्य स्रोत क्या है? जो समुद्री खरपतवार होते हैं उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? उसका मुख्य स्रोत होता है आयोडीन। समुद्री खरपतवार का मुख्य स्रोत क्या होता है? आयोडीन।
क्या होता है, आयोडीन होता है समुद्री खरपतवार का मुख्य। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, घेघा रोग हो जाता है। पोलियो टीके, सॉरी यहाँ पे टीका होगा। पोलियो टीके की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, पोलियो टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने किया था। किसने किया था, जोनास साल्क ने किया था। किसने किया था, जोनास साल्क ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। इंसुलिन में आपका क्या पाया जाता है, इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र जेडियन होता है। इसको क्या कहते हैं, जस्ता कहते हैं, जस्ता पाया जाता है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। रानीखेत बीमारी जो है आपका किससे संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, मुर्गियों से संबंधित जो बीमारी है आपका, उसका नाम क्या है, रानीखेत। तो इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, जस्ता पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है जेडियन होता है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, रानीखेत बीमारी जो है आपका मुर्गियों से संबंधित होती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा राजस्थान में झीलों की नगरी। राजस्थान में झीलों की नगरी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर पे। तो जो राजस्थान में झीलों की नगरी क्या है आपका, उदयपुर जो है झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन दे रखा है, भारत में पहली बार कोविड-19 की पुष्टि की गई थी। ठीक है, कोविड-19 जो टीका, कोविड-19 जो बीमारी है उसकी सबसे पहले पुष्टि कब की गई थी और कहाँ की गई थी। ठीक है, भारत में पहली बार कोरोना या कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि, संक्रमण की पुष्टि कहाँ की गई थी, केरल में की गई थी। किस में की गई थी, केरल में। भारत में पहली बार कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि कहाँ की गई थी, पुष्टि केरल में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कोरोना कवक जो ऐप्स है किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। कोरोना कवक भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। आरोग्य सेतु ये भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, भारत सरकार। आयुष कवक ये है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कोरोना कवक जो ऐप्स है उस किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, भारत सरकार। आरोग्य सेतु ये भी भारत सरकार के द्वारा। आयुष कवक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्या है आपसे यहाँ पे, नेक्स्ट क्या, ऑपरेशन नमस्ते। भाई ऑपरेशन नमस्ते जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन नमस्ते जो है, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया था। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।